हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अंजलि एंड मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्या है, जो कि लेक्चर 4 के अंदर आज मैं आपको करवाने वाली हूँ। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना। सिंपल वे में समझ में आ रहा है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मतलब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है और कौन से सेक्शन के अंदर डिफ़ाइन कर रखा है। ओके, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी मीन्स एक प्रॉपर्टी का दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होना, एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होना। ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टीपीए के अंदर सेक्शन 5 के अंदर डिफ़ाइन की हुई है, जिसका मतलब होता है किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी डिफाइंड अंडर सेक्शन 5 ऑफ टीपीए means any act by which a living person conveys property in present or in future to one or more other living person or to himself and one person or more other living person। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी जिसका मतलब किसी एक्ट के द्वारा एक लिविंग पर्सन के द्वारा जो है प्रॉपर्टी है कन्वे की जा रही है, ट्रांसफ़र की जा रही है। मतलब प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा रहा है या तो प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर, चाहे वो प्रॉपर्टी आज ट्रांसफ़र हो रही है या फिर फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो रही है किसी एक पर्सन को या फिर एक से ज़्यादा पर्सन लिविंग पर्सन को। ठीक है, या फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो खुद को भी ट्रांसफ़र की जा रही है या फिर खुद को ट्रांसफ़र की जा रही है और एक पर्सन और को ट्रांसफ़र की जा रही है, या फिर और मतलब अदर लिविंग पर्सन को की जा रही है ट्रांसफ़र। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक लिविंग पर्सन के द्वारा दूसरे लिविंग पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होना प्रेजेंट में या फ्यूचर में, या फिर एक पर्सन को होना या फिर एक से ज़्यादा पर्सन को ट्रांसफ़र होना, या फिर खुद को ट्रांसफ़र होना। ओके, और या फिर खुद को ट्रांसफ़र होना साथ में साथ एक पर्सन को और को ट्रांसफ़र होना। ठीक है, या फिर एक या एक से ज़्यादा पर्सन को ट्रांसफ़र होना, तो वो होती है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र होना एक लिविंग पर्सन से दूसरे लिविंग पर्सन को। चलो, हमें ये तो पता लग गया कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी क्या है, कि मतलब एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है दूसरे लिविंग पर्सन को। ठीक है, अब ये लिविंग पर्सन क्या है, लिविंग पर्सन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी, कि मतलब कौन होंगे लिविंग पर्सन, वो हम देखते हैं। लिविंग पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। लिविंग पर्सन में कोई भी पर्सन जो लिविंग है, जिंदा है, ठीक है, या फिर एक कंपनी या फिर एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, चाहे वो कॉर्पोरेटेड है या फिर नहीं है, बट नथिंग हेयर इन कंटेन शैल अफेक्ट एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू और बाय कंपनीज, एसोसिएशन और बॉडीज़ ऑफ इंडिविजुअल्स। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पर सारी चीज़ें, मतलब कंपनी हो गया, एसोसिएशन हो गए, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो गए, ये तो इसके अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, चाहे वो कॉर्पोरेटेड है या फिर नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो इंक्लूड नहीं होगा जो लॉ को अफेक्ट करता हो, जो उस टाइम लॉ जो है इन फोर्स में हो और उसे अफेक्ट करता हो, तो वो उसके अंदर इंक्लूड नहीं होंगे। जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेट करते होंगे, या तो वो कंपनीज़ के द्वारा या एसोसिएशन के द्वारा या फिर बॉडीज़ ऑफ इंडिविजुअल के द्वारा ट्रांसफ़र किया जा रहा होगा। हमने देखा कि लिविंग पर्सन के अंदर क्या क्या इंक्लूड होंगे। एक लिविंग पर्सन या फिर कोई कंपनी या फिर कोई एसोसिएशन या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, चाहे वो कॉर्पोरेटेड है या फिर नहीं है, तो ये लिविंग पर्सन के अंदर इंक्लूड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी। किस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाएगा, मतलब प्रॉपर्टी कौन सी होगी, किसे हम प्रॉपर्टी कहेंगे जिसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो इसके अंदर इंक्लूड होगा टेंजिबल मटेरियल। टेंजिबल मटेरियल कौन से होंगे, जैसे कि लैंड हो गए, हाउसेज हो गए, इसे ट्रांसफ़र किया जाएगा। ठीक है, सेकंड है राइट्स विच आर एक्सरसाइज्ड ओवर थिंग्स, एग्जांपल राइट टू एंजॉय, राइट टू सेल। मतलब जो भी प्रॉपर्टी के साथ क्या मतलब चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं, कि मतलब हाँ भी इसके साथ, तो ये राइट्स भी जो है वो दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होंगे। अगर प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन को सेल की जा रही है तो उसके साथ क्या उसके राइट जो हैं वो उससे ट्रांसफ़र होंगे। राइट टू एंजॉय हो गया, जैसे राइट टू सेल हो गया, वो बेच सकता है अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, क्योंकि अब तो वो प्रॉपर्टी दूसरे पर्सन की होगी ना, इसलिए। तो प्रॉपर्टी के अंदर ये इंक्लूड होंगे टेंजिबल मटेरियल जैसे लैंड हाउसेस वगैरह हो गए, और राइट्स जो उस लैंड से या प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिविंग पर्सन और प्रॉपर्टी। अब थर्ड हम चीज़ देखते हैं कि किन चीज़ को ट्रांसफ़र किया जाएगा, कि ट्रांसफ़र क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं।
हमने जो ये सेक्शन 5 के अंदर लिविंग पर्सन पढ़ा, हमने पढ़ा प्रॉपर्टी के बारे में कि एक प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी और एक जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करेगा वो लिविंग पर्सन करेगा। अब ये वर्ड जो है ट्रांसफ़र, ये इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो हम देखेंगे। ट्रांसफ़र जो वर्ड है, इस वर्ड का जो मीनिंग है वो बहुत ही वाइड है। इट मे मीन आइदर ट्रांसफ़र ऑफ ऑल द राइट्स एंड इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी। इसके अंदर जो मतलब अगर एक प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र नहीं होता, सिर्फ प्रॉपर्टी के साथ जो राइट्स जुड़े हुए हैं तो वो सभी राइट्स भी जो हैं वो भी ट्रांसफ़र होंगे, और प्रॉपर्टी के साथ या लैंड के साथ या हाउस के साथ जो भी इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं वो भी ट्रांसफ़र होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर इंक्लूड होगा ट्रांसफ़र ऑफ अ थिंग, एग्जांपल हाउस, मतलब एक हाउस या फिर लैंड जो है वो ट्रांसफ़र होगा। सेकेंडली ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स इन अ थिंग, मतलब मैंने आपको बताया कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है या लैंड ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसके साथ जो जितने भी राइट्स जुड़े हुए हैं तो वो भी ट्रांसफ़र होंगे दूसरे पर्सन को। एंड थर्ड इज़ ट्रांसफ़र ऑफ अ डेप्ट, मीन्स अगर कोई प्रॉपर्टी पर कोई डेप्ट है और वो एक पर्सन के द्वारा दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है तो जो डेप्ट है वो भी दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र होगा जिससे प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है। तो डेप्ट जो है वो भी ट्रांसफ़र होगा, राइट भी ट्रांसफ़र होंगे और प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र होगी ही होगी। ओके, तो ट्रांसफ़र के अंदर ये इंक्लूड होंगे। अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं सेक्शन 5 की, कि हमने देखा था कि एक लिविंग पर्सन के द्वारा प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जा रही है, या तो प्रेजेंट में या तो फ्यूचर में, या तो एक पर्सन को या फिर एक से ज़्यादा पर्सन लिविंग पर्सन को, या फिर खुद को, या फिर एक खुद को और उसके साथ एक पर्सन और को, और या फिर एक से ज़्यादा पर्सन को। ठीक है, तो अब हम इसका एग्जांपल देखते हैं। इफ़ ए ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी टू बी फॉर लाइफ एंड देन टू सी, मतलब ए जो है ट्रांसफ़र कर रहा है प्रॉपर्टी बी को पूरी लाइफ के लिए, फिर उसके बाद सी को ट्रांसफ़र करते हैं। द ट्रांसफ़र टू बी इज़ इन प्रेजेंट एंड सी इज़ इन फ्यूचर। हमने देखा कि पहले जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो रही है वो बी को हो रही है पूरी लाइफ के लिए, फिर उसके बाद सी को हो रही है, मतलब बी को जो है वो प्रेजेंट में ट्रांसफ़र हो रही है और सी को हो रही है फ्यूचर में। तो इसका मतलब ये है कि एक प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफ़र हो सकती है प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी। दिस सेक्शन डिफाइन द प्रॉपर्टी में बी ट्रांसफर्ड इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर, मतलब प्रेजेंट में भी और फ्यूचर में भी ट्रांसफ़र की जा सकती हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आप ऐसी वीडियोस टीपीएस से रिलेटेड और चाहते हैं तो आप मेरे इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर टीपीएस से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।